हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी। तो जैसा कि हम बैक टू बैक टाइम एंड वर्क क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में एवं बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। ए 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी 25 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम आरंभ होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही 5 दिन होता है बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो पूरे काम समाप्त होने में लगा समय क्या है? तो आखिर बी जो है बीच में काम करना छोड़ दिया है, तो कितना समय लग जाएगा पूरा काम खत्म होने में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में डाटा को लिखते हैं। डाटा हमारा क्या दिया गया है? ए जो दिया गया है वो 20 दिन में काम खत्म कर देता है और बी जो है वो 25 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो ये डाटा हमको दिया गया है। और क्या कहा गया है कि 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी के बारे में कहा गया है कि 5 दिन बाद किया, काम छोड़ दिया। ठीक है, काम छोड़ दिया। तो इतना चीज हमारे पास है। तो पहले क्या करते हैं, इन दो डाटा की मदद से हम पूरा काम निकालते कि ओवरऑल काम कितना था। तो आप काम निकालना सीख चुके हैं। इन दोनों का हम क्या लेने वाले हैं, एलसीएम रहा होगा कि टोटल जो काम है वो हमारा काम आ जाएगा 100। टोटल काम कितना, 100 आ जाएगा। टोटल काम हमारा 100 आ गया, यानी यही 100 काम को ए से और बी से करवाना है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है कि पहले हम इसके एक दिन का काम निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। तो हम इसके एक दिन का काम निकालने वाले हैं। तो ए जो है 20 दिन में 100 काम को करता है, तो एक दिन में ये 5 को काम को करेगा, क्योंकि 100 में 20 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद बी जो है 25 दिन में 100 काम को करता है, तो एक दिन में कै वो काम को करता है, तो एक दिन में ये 4 को काम को करता है। इतना तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा है वो सुनिए। दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। दोनों जो है ए प्लस बी मिल करके एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम आरंभ होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यानी ए और बी साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। उसके बाद ना बी छोड़ा है, तो हमको क्या करना होगा कि ए बी के 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए बी जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है दोनों, तो 5 और 4 9 काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है, 9 काम कर लेता है। तो ए बी कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया दोनों, तब ना 5 दिन बाद बी छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी से 5 दिन हम काम करवा लेते हैं। तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन में 9 5 45 वो काम कर लेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ से बी घसक गया, बी कल्टी मार लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, शेष जो काम कितना बच जाएगा, शेष काम आपका बचने वाला है। देखिए टोटल काम 100 था, ए बी मिल के 5 दिन में 45 को काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 100 काम में से 45 काम को घटा लेते हैं, तो हमको बच जाएगा 55 काम। कितना काम बच गया, 55 काम बच गया। यानी इस 55 काम को अब कौन करने वाला है, तो बी तो कल्टी मार लिया, तो बचा ए ना। आप यही ना कहिएगा कि बी तो भाग गया, तो उस काम को कौन खत्म करेगा, ए खत्म करेगा। तो इसलिए लिखेंगे कि 55 काम को यानी 55 वर्क को ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। बात समझ में आ रही है, 55 काम को ए करेगा। आप यहाँ एक बात बता दीजिए कि ए जो है एक दिन में क्या काम करता है, 5 को काम करता है। यानी कह सकते हैं कि 5 को काम करने में एक दिन लगता है, तो इसे करवाना कितना काम है, 55 को काम है। तो 55 बटे क्या हो जाएगा, 5, यानी कट जाएगा कितना बार में, 11 में कट जाएगा, यानी 11 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी को छोड़ देने के बाद ए अकेला कितना दिन में काम को खत्म किया, 11 दिन में काम खत्म किया। कितना दिन में, 11 दिन में। तो ए अकेले जो शेष बचल काम था, शेष काम को ने 11 दिन में किया है। हमसे पूछा है पूरे काम समाप्त होने में लगा समय, टोटल टाइम पूछा है हमसे। क्या पूछा है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखिए
पहले दोनों मिलके कै दिन काम किया, दोनों मिलके 5 दिन काम किया, 5 दिन में 45 को काम खत्म कर लिया। तो 5 दिन में पहले 45 को काम खत्म कर लिया, उसके बाद जो शेष काम बचा हुआ था उस काम को एक किया कितना दिन में, 11 दिन में किया। तो ये जो 11 दिन में किया उसको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 16 दिन। अगर दोनों लगातार काम करते रहता तो काम पहले खत्म हो जाता। तरह काम चलते चलते बीच से कोई चला गया या फिर काम चलते चलते बीच में कोई आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का ये सटीक तरीका है। इस तरीका से आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लाते हैं, उसमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए क्या कहा गया दूसरा क्वेश्चन में, ए किसी काम को 25 दिन में एवं बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, तो पूरे काम समाप्त होने में लगा समय क्या है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, पिछले वाला में बताया था कि काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया है, लेकिन इसमें कहा कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़ दिया है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा क्या दिया है, ए के बारे में बोला है कि 20 दिन में काम खत्म कर लेता है, बी के बारे में बोला है कि 30 दिन में काम खत्म कर लेता है। ए के बारे में क्या बता दिया गया है, ए के बारे में कि ये जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है। भी कुछ हो, हमारे पास 2 डाटा अवेलेबल है, इन दोनों डाटा से हम क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना हुआ भाई, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो जाता है। क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो दोनों से हमको 60 काम करवाना है, आप निकाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम 1 दिन का निकालते हैं। 20 दिन में 60 वो काम किया तो 1 दिन में ही 3 वो काम कर लेगा। 30 दिन में ही 60 वो काम किया तो 1 दिन में ही 2 वो काम कर लेगा। अब क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, यानी ये जो है काम समाप्त होने वाला था लेकिन 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है। तो भाई 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है, तो उसके 5 दिन के काम को कौन करेगा, उसके 5 दिन के काम को बी न करेगा, ये छोड़ के चला गया। यानी ये 5 दिन तक लगल रहता तो कुछ ना कुछ तक काम को खत्म करके जाता कि नहीं जाता। यहाँ पर ए का जो काम है 5 दिन का, वो तो एक्स्ट्रा काम हो गया। ये जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले भाग गया, तो ए का जो काम है वो तो एक्स्ट्रा काम ना हो गया। इस ए के काम को बी को करना पड़ जाएगा। किसको करना पड़ जाएगा, बी को करना पड़ जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा काम है उस एक्स्ट्रा काम को हमको अब करवाना है ए और बी। तो आप सबसे पहले निकालिए कि एक्स्ट्रा काम कितना है। तो 5 दिन पहले छोड़ा है ना ए, 5 दिन पहले, तो ए का जो है 1 दिन का काम कितना है, तो ए 1 दिन में 3 को काम कर लेता है। तो भाई ये 5 दिन में कितना काम कर लेता, ये 5 दिन में 5 दिया 15 को काम कर लेता है। यानी ये 5 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो इस 15 को काम को एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। ये बात समझ गए आप, इस 15 काम को एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। तो हमारा अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो पहले से तो 60 को काम करना पड़ ही रहा था, लेकिन ए के छोड़ के चले जाने के बाद ए का जो 15 को एक्स्ट्रा काम है उस काम को भी अब हमको करवाना है। तो 15 को काम और करवाना पड़ेगा, यानी टोटल हो जाएगा 75 वर्क। अब टोटल कितना है, 75 वर्क है। ये 75 वर्क कैसे आया, क्योंकि ए काम करना छोड़ दिया, तो ये जो 5 दिन पहले काम छोड़ा उस काम को हमको बी से करवाना है। बात समझ गए। यानी शुरू से तो ए या बी दोनों लगल था ना, लेकिन जैसे ही लास्ट दिन आया 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो अब क्या करना पड़ेगा कि ए या प्लस बी 1 दिन में कितना कर रहा है वो देखिए। तो 1 दिन में ही दोनों मिलके 5 गो काम कर रहा है। 1 दिन में 5 गो काम कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि 5 गो काम 1 दिन में करता है। तो टोटल कितना करवाना है हमको, 75 गो काम करवाना है। तो 75 बटा 5 यानी हो जाएगा 15 दिन। इस तरह से लास्ट में कोई छोड़ के चला जाता है तो उसके बचे हुए एक्स्ट्रा काम को हमको पहले वाला काम में से क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही काम समाप्त होने वाला रहता है और कोई छोड़ के भाग गया तो क्या करना पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा काम को हमको और करवाना पड़ेगा। और वो काम कौन करेगा, तो दोनों ना करेगा, क्योंकि लास्ट में ना ये छोड़ के भागा है, शुरू से तो लगले ना है ए, तो लास्ट में छोड़ के भागा है, इसलिए हम ए और बी दोनों से करवा देते हैं वो काम। तो इस तरह से
छोड़ के भाग जाने वाले काम को हम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि छोड़ के जाने वाले काम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अब बनाने आ गया होगा। तो एक और हम क्वेश्चन लाते हैं। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और अगर ये क्वेश्चंस को आप करना सीख गए, इस क्वेश्चंस को आप अगर बनाना सीख गए, तो इस तरह का क्वेश्चंस हो, इतना दिन काम किया छोड़ के चला गया, उतना दिन काम किया काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस हो छोड़ के चले जाने वाला आप आसानी से बना दीजिएगा अगर इस क्वेश्चंस को आप करना सीख गए तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में, तो ए 24 दिन में खत्म कर लेता है, बी जो है 32 दिन में खत्म कर लेता है, तथा सी भी इसमें शामिल हो गया है, और सी उसी काम को 64 दिन में खत्म कर लेता है। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद ए, जबकि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। वो कहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, डाटा लिखेंगे। तो हम डाटा लिखते हैं। ए के बारे में क्या कहा गया है, ए के बारे में कहा गया है कि ये 24 दिन में काम को खत्म कर लेता है, तो लिख दिए 24 दिन। बी के बारे में क्या कहा गया है, बी जो है उसी काम को 32 दिन में खत्म करता है, तो 32 दिन लिख लिए। सी का भी डाटा इसमें दिया गया है, सी जो है काम को 64 दिन में कर लेता है। लिख लेने के बाद हम क्या करते हैं भाई, डाटा लिख लेने के बाद हम इनका एलसीएम निकालते हैं, और वो जो एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। डाटा यहाँ बड़ा बड़ा है तो आपको एलसीएम निकालने में परेशानी होगी। हम बता चुके हैं कि जब बड़ा बड़ा डाटा आ जाए तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला को पकड़ते हैं। सबसे बड़ा इसमें 64 है, 64 है, यानी 64 के पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 64 के पहाड़ा वाला को ए भी न काट दे और ए भी न काट दे। तो 64 है गया 64, 32 दूना 64 कट जाएगा, लेकिन 24 नहीं कट पाएगा, तो ये सक्सेस नहीं हुआ। 2 बार में जाते हैं तो 64 दूना 128 होता है, तो 128 होता है तो 32 तो काट देगा, लेकिन 24 नहीं काट पाएगा। तो 3 बार में जाते हैं तो 64 तिहाई हमारा क्या हो जाएगा, 192। कितना हो जाएगा 64 तिहाई 192, 192 से 32 कट जाएगा, 24 192 कट जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा हो जाएगा काम 192 काम। कितना काम हो जाएगा हमारा, टोटल काम 192 काम है, और इसी काम को हमको तीनों से करवाना है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम इन तीनों के एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक एक दिन में ये कितना काम करता है। तो अब हम निकालते हैं कि ए अगर 24 दिन में 192 वो काम को करता है तो एक दिन में ये कितना काम को करेगा। तो 192 में 24 से भाग देंगे तो ये 8 वो काम को करेगा। ए जो है एक दिन में 8 वो काम को करता है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात 32 दिन में 192 वो काम कर लेता है बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 वो काम कर लेगा। अब ये तो 64 है, 64 यानी सी जो है 64 दिन में 192 वो काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम को करेगा, तो 3 वो काम को कर लेगा। इतना तक क्लियर है। अब चलते हैं स्टेटमेंट में पढ़ते, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या कहा, तीनों एक साथ काम प्रारंभ कर देते हैं, तो हम तीनों से काम प्रारंभ करवा देते हैं। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी से हम काम प्रारंभ करवा दिए। सबसे पहले इसके एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो 8 और 6 14 और 3 17 वो काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, ए बी सी एक दिन में 17 वो काम को कर देंगे। आगे क्या कहता है, काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद ए, जबकि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यानी कि तीनों मिल के 6 दिन तक तो पहले काम किया है, 6 दिन तक तो काम किया है। 6 दिन काम करने के बाद ए वापस आ गया है, ए काम करना छोड़ दिया है। हम क्या करेंगे, इसके 6 दिन का काम निकाल लेते हैं। इसके 6 दिन का काम क्या हो जाएगा, देखिए एक दिन में 17 वो काम करता है, तो 6 दिन में कितना में 102 वो काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 102 वो काम कर लेगा। तो 102 वो काम खत्म हो चुका है, उसके बाद एक काम करना बंद कर दिया। इस काम हम निकालते हैं शेष 192 टोटल था, उसमें से हम 102 को घटा लेते हैं, तो हमारा शेष कितना काम बचेगा, शेष हमारा काम बच जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, यानी शेष 90 काम है जिसे कौन करता है, तो जिसे बी प्लस सी करता है, बी प्लस सी करता है। इतना बात आप समझ गए, इतनी बात समझ के देखिए
ABC एक दिन में 17 को काम करता है। ABC शुरू से 6 दिन तक काम किया है तो 6 दिन तक 102 को काम कर लेगा और 6 दिन के बाद ये काम करना बंद कर दिया है तो 102 को काम हो गया तो बचा कितना काम, 90 काम बचा है, जिसको कौन करेगा, B और C करेगा। अब क्या कहा, जबकि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले B काम छोड़ देता है, यानी आगे जो 90 को काम बचा हुआ है उसको B और C करेगा। लेकिन क्या हुआ कि B और C करना शुरू किया, काम खत्म होने वाला था, 6 दिन पहले B जो है काम करना बंद कर दिया। 6 दिन पहले B काम करना बंद कर दिया, यानी कि B का जो काम 6 दिन का था उस काम को एक्स्ट्रा कौन कर लेगा, C कर लेगा, यानी इसमें भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा B के एक दिन का काम कितना है, तो B के एक दिन का काम 6 गो है तो B काम समाप्त होने से कै दिन पहले छोड़ा, 6 दिन पहले छोड़ा तो इसका 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 36 गो, यानी ये 36 गो एक्स्ट्रा काम है। किस वजह से एक्स्ट्रा काम बढ़ा, क्योंकि काम खत्म होने वाला था और C घसक दिया। एक्स्ट्रा काम है ये किस लिए बढ़ गया, क्योंकि काम समाप्त होने वाला था और B कट लिया तो B अगर घसक चुका है तो इस एक्स्ट्रा काम को 90 गो के साथ और हमको करवाना पड़ जाएगा। ये एक्स्ट्रा काम है तो 90 गो काम के साथ हमको 36 गो काम और करवाना है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 126 गो काम हो जाएगा। अब 126 गो काम को B और C करेगा तो B और C का देखिए कि B प्लस C एक दिन में कितना काम करता है, तो B प्लस C एक दिन में 6 9 गो काम करता है। कितना काम, 9 गो काम करवाना, टोटल कितना है, 126 काम। तो 9 गो काम कर लेता है एक दिन में तो 126 गो काम कितना दिन में कर लेगा, तो 126 अब 9 न हो जाएगा। अब इसको काट देंगे 9 से तो 9 एक 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 9 36 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 दिन। तो कहता है कि शेष काम जो है, शेष काम को करने में B और C को कितना दिन समय लगता, 14 दिन समय लगता, लेकिन हमसे टोटल काम पूछा है ना, काम समाप्त होने में कितना दिन समय। तो देखिए B और C मिलके 14 दिन में शेष बचल काम को कर दिया तो हमसे पूछा था कि टोटल कितना काम लगा है, तो B और C शेष बचल काम को 14 दिन में खत्म किया है और इन्हें जो है 6 दिन में ये तीनों मिलके काम खत्म किया, 102 को ना, तो उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, 6 दिन इसमें जुट जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा 20 दिन। इस क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो पॉज करके देखिएगा, वीडियो बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप करना सीख लिए तो कोई भी छोड़ने वाला क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो। एक बार और क्लियरली वीडियो को बैक करके फिर से स्टेप बाय स्टेप देखिए और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाने आपको आ गया है और पढ़ाने का अंदाज और तरीका सही लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जो भी आपके आसपास में नए विद्यार्थी हो जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये और भी शेयर करें, तो उनके साथ ये शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए विद्यार्थी क्योंकि ये चैनल जो हम बनाए हैं केवल और केवल नए विद्यार्थी के लिए बनाए हैं, तो नए विद्यार्थियों के पास ये चीज़ पहुंचना चाहिए और ये पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो आज के लिए इतना ही।